आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि आजकल की दुनिया में क्रांति ला रहा है, सोलर एनर्जी। सोचिए, साधारण रेत से कैसे सोलर सेल्स बनाए जाते हैं और फिर उन सेल्स को जोड़कर कैसे सोलर पैनल्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो कि हमारे घरों और ऑफिस को बिजली की रेगुलर सप्लाई देता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कई देश अब सोलर एनर्जी पर निर्भर हो रहे हैं और इसके जरिए बिजली उत्पादन के खर्च को भी कम कर रहे हैं। आज हम आपको सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया के हर महत्वपूर्ण चरण से रूबरू करवाएंगे, जिसमें कि रेत से शुद्ध सिलिकॉन अलग करना, सिलिकॉन वेफर्स बनाना और फिर हाई क्वालिटी सोलर पैनल्स का मैन्युफैक्चरिंग शामिल है। तो दोस्तों, इस जानकारीपूर्ण सफर में हमारे साथ बने रहिए और अंत तक देखिए कि कैसे ये सोलर पैनल्स आने वाले समय में हमारी दुनिया को और भी बेहतर बनाएंगे। सोलर सेल्स बनाने की प्रक्रिया का पहला कदम रेत से शुद्ध सिलिकॉन को अलग करने से है। रेत, जो कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बनी होती है, उसको कार्बन के साथ एक खास भट्टी में रखा जाता है और इसे 1600 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। इस गर्मी के कारण रेत से ऑक्सीजन अलग हो जाती है और हमको शुद्ध सिलिकॉन मिलता है। लेकिन यह सिलिकॉन पूरी तरीके से शुद्ध नहीं होता है, इसीलिए इसे कई प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है, जैसे कि क्रिस्टलीकरण और जलीय प्रक्रिया। इन प्रक्रियाओं का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि हमें जो सिलिकॉन मिले वो सोलर सेल्स के लिए सबसे अच्छा हो। अंत में ये शुद्ध सिलिकॉन बेलन आकार में तैयार हो जाते हैं, जिसे कि आगे के काम के लिए फिर इस्तेमाल करते हैं। इस चरण की सफलता सोलर सेल्स की क्षमता और लंबे समय तक चलने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोलर सेल्स बनाने की प्रक्रिया का दूसरा चरण है सिलिकॉन वेफर का निर्माण। पहले चरण में हम सिलिकॉन को बेलन आकार में तैयार करते हैं, जिसे कि सिलिकॉन इन्वेस्ट कहा जाता है। अब इस बेलन आकार सिलिकॉन को काट कर आयताकार आकार में बदलने का काम करते हैं। यह आकार इसलिए जरूरी है ताकि इसे सोलर सेल्स में इस्तेमाल किया जा सके। इस प्रक्रिया के बाद सिलिकॉन इन्वेस्ट को 1 मिलीमीटर की मोटाई में काटते हैं। इस पतले टुकड़े को सिलिकॉन वेफर कहा जाता है। यही वेफर्स सोलर सेल्स के लिए आधारभूत इकाई होते हैं। अब इन सिलिकॉन वेफर्स को मशीन में डालकर अच्छे से धोया जाता है। ये जरूरी है कि इनमें कोई भी धूल या गंदगी ना हो, क्योंकि एकदम साफ और शुद्ध सिलिकॉन वेफर्स से ही उच्च गुणवत्ता के सोलर सेल्स और सोलर पैनल्स बन सकते हैं। अगर इन वेफर्स की गुणवत्ता सही हो तो ये सोलर सेल्स लंबे समय तक, यानी कि लगभग 25 सालों तक बिना किसी रखरखाव के बिजली पैदा कर सकते हैं। यही कारण है कि ये सिलिकॉन वेफर्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन्हीं की मदद से हम बेहतरीन सोलर सेल्स बना सकते हैं, जो कि पर्यावरण के लिए फायदेमंद है। सोलर सेल्स बनाने की प्रक्रिया का तीसरा चरण है एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग। जब हम सिलिकॉन वेफर्स की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि उनकी सतह बहुत ही चिकनी और समतल होती है, और इसका एक बड़ा नकारात्मक पहलू यह है कि जब सूरज की रोशनी इन पर पड़ती है तो ज्यादा रोशनी इनसे वापस चली जाती है। इसका मतलब है कि हमें सोलर सेल से बिजली बनाने में मुश्किल होगी, क्योंकि अगर रोशनी ही नहीं रुकती तो बिजली भी नहीं बनेगी ना। इस समस्या का समाधान करने के लिए इन सिलिकॉन वेफर्स पर एक खास तरह के केमिकल्स की परत डाली जाती है। इस प्रक्रिया को एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग कहते हैं। जब हम इन केमिकल्स की परत को वेफर्स पर लगाते हैं तो उनकी सतह में एक बदलाव आता है। ये बदलाव ऐसी विशेषताओं को उत्पन्न करता है जो कि सूरज की रोशनी को अधिकतर पकड़ने में मदद करती है। इस कोटिंग के बाद जब सूरज की रोशनी इन वेफर्स पर पड़ती है तो उनका एक बड़ा हिस्सा अब बिजली बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इससे सोलर सेल्स की ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। इस तकनीक के जरिए हम अधिक से अधिक सूरज की रोशनी को पकड़कर उसे बिजली में परिवर्तित कर सकते हैं, जिससे कि सोलर पैनल्स की कार्य क्षमता में काफी सुधार होता है। इस प्रकार से एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग एक महत्वपूर्ण चरण है जो कि सुनिश्चित करता है कि सोलर सेल्स अधिकतम ऊर्जा को ग्रहण कर सके और बिजली उत्पादन को बढ़ा सके। सोलर सेल्स बनाने की प्रक्रिया का चौथा चरण डोपिंग है। इस चरण में हम सिलिकॉन वेफर्स पर फास्फोरस नामक तत्व की परत लगाते हैं। फास्फोरस एक खास तत्व है जो कि सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ाने में मदद करता है। जब हम फास्फोरस डालते हैं तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बनाने का काम करती है। इससे जब सूरज की रोशनी सिलिकॉन वेफर्स पर पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन सक्रिय हो जाते हैं और ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके बाद हम सिलिकॉन वेफर्स पर चांदी की पतली तारें खास पैटर्न में लगाते हैं। ये मिलकर सुनिश्चित करते हैं कि सोलर सेल्स अधिकतम बिजली पैदा कर सकें। सोलर सेल्स बनाने की प्रक्रिया में टेस्टिंग एक महत्वपूर्ण चरण है। इस चरण में हर एक सोलर सेल की अच्छी तरीके से जांच करी जाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल बेहतरीन गुणवत्ता वाले सेल्स का उपयोग सोलर पैनल्स बनाने में ही हो। जब सोलर सेल्स टेस्टिंग पास कर लेते हैं तब उन्हें कॉपर वायर से जोड़ते हैं। ये काम बहुत ही सटीकता के साथ किया जाता है ताकि सेल्स के बीच बिजली का प्रवाह बिना किसी रुकावट के हो।
इस कार्य के लिए ऑटोमेटिक मशीनों का उपयोग करता है जो कि तेजी और साफ सफाई से सोलर सेल्स को कॉपर तारों से जोड़ती है। इसके बाद सोलर सेल्स को एक पैनल में व्यवस्थित किया जाता है। सबसे पहले सोलर सेल्स को एक एल्यूमीनियम फ्रेम पर रखा जाता है। एल्यूमीनियम का फ्रेम हल्का होने के साथ साथ मजबूत भी होता है जो कि पैनल को टिकाऊ बनाता है। सोलर सेल्स को जोड़ने का काम अनुभवी इंजीनियर्स और प्रशिक्षित कर्मचारी करते हैं। वेल्डिंग की मदद से सोलर सेल्स को एल्यूमीनियम फ्रेम पर मजबूती से फिट किया जाता है। जब सभी सोलर सेल्स फ्रेम पर सही तरीके से लग जाता है तब फालतू तारों को काट देते हैं और वायरिंग की फिर जांच करी जाती है ताकि कोई भी ढीला कनेक्शन बचा न रहे। इसके बाद टेक्नीशियन एक विशेष उपकरण से हर पैनल की वोल्टेज और वेल्डिंग की स्थिति को जांच करता है। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि पैनल सही तरीके से बिजली उत्पन्न कर रहा है। अंत में हर सोलर पैनल की कंप्यूटराइज जांच करी जाती है। कंप्यूटर की मदद से हर पैनल के छोटे से छोटे हिस्से की बारीकी से जांच करी जाती है ताकि कोई भी कमी ना रहे। सोलर पैनल्स की टेस्टिंग के बाद उनको लैमिनेशन की प्रक्रिया से गुजारते हैं। ये परत सूरज की रोशनी को सोलर सेल्स तक पहुंचाने में मदद करती है जिससे कि इनकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। लैमिनेशन के दौरान सोलर पैनल्स को गर्म किया जाता है और फिर ठंडा करने के लिए कूलिंग मशीन का उपयोग करते हैं। इसके बाद सोलर पैनल्स को एल्यूमीनियम की छड़ों के साथ सील करता है जिससे कि पैनल मजबूत और सुरक्षित हो जाता है। लैमिनेशन प्रक्रिया मौसम के प्रभावों से सोलर पैनल्स को सुरक्षित रखती है। इस तरीके से डोपिंग, टेस्टिंग, असेंबली और लैमिनेशन के ये चरण मिलकर सोलर पैनल बनाने की प्रक्रिया को पूरा करते हैं जिससे कि सोलर पैनल्स हाई क्वालिटी और लॉन्गेविटी के साथ ऊर्जा उत्पादन के लिए तैयार रहते हैं। सोलर पैनल बनाने के आखिरी चरण में सबसे पहले जंक्शन बॉक्स लगाया जाता है। ये बॉक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से सोलर पैनल द्वारा बनाई गई बिजली बाहर निकलती है। इससे पैनल पर एक खास चिपकने वाले मटेरियल से अच्छे से फिक्स करता है ताकि ये मजबूती से जुड़ा रहे। जंक्शन बॉक्स में कई तार होते हैं जो कि बिजली को घर, ऑफिस और दूसरी जगहों पर पहुंचाते हैं। इसके बाद सोलर पैनल की फाइनल टेस्टिंग होती है। इसके लिए एक मशीन का उपयोग किया जाता है जो कि पैनल्स को धूप में रखकर उसकी बिजली बनाने की क्षमता को चेक करती है। इस दौरान पैनल पर बनने वाली बिजली की मात्रा, वोल्टेज और करंट जैसे आंकड़े कंप्यूटर पर देखते हैं। टेस्टिंग के बाद जो परिणाम मिलते हैं उनको पैनल के पीछे चिपका देते हैं। ये जानकारी इंस्टॉलेशन में मदद करती है क्योंकि इससे पता चलता है कि पैनल की क्षमता क्या है और इसको कैसे लगाना है। फाइनल टेस्टिंग के बाद सभी सोलर पैनल्स को अच्छे से साफ करके चमकाया जाता है ताकि वो दिखने में अच्छे लगे। इसके बाद इन्हें सुरक्षित बॉक्स में पैक कर देते हैं जिससे कि ट्रांसपोर्ट के दौरान कोई भी नुकसान ना हो। अब ये सोलर पैनल्स बिक्री के लिए तैयार हैं और आपको बाजारों में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको सोलर सेल से सोलर पैनल्स बनाने की पूरी प्रक्रिया समझाई है। कैसे साधारण रेत से शुरू होकर शुद्ध सिलिकॉन तैयार होता है, फिर सिलिकॉन वेफर्स बनते हैं और अंत में हमें सोलर पैनल्स मिल जाता है जो कि हमारे घरों और ऑफिस को स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये सोलर पैनल न केवल हमारे बिजली के खर्च को कम करता है बल्कि ये पर्यावरण को भी सुरक्षित रखता है। तो वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करिए।